धारा 370 हटाने के केंद्र के फैसले पर लगे सुप्रीम कोर्ट की मुहर। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 370 को बताया अस्थायी। केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में आज हो सकती है मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा। पर्यवेक्षक मनोहर लाल के लक्ष्मण और आशा लकड़ा विधायकों से लेंगे राय। राजस्थान में सीएम के लिए दिल्ली से जयपुर तक हलचल तेज। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े विधायकों से बात करने के बाद कल कर सकते हैं घोषणा। एक्शन में वसुंधरा राजे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को कमान। 13 दिसंबर को लेंगे शपथ। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी बधाई। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू से ठिकानों से 300 करोड़ रुपए मिलने के बाद देश भर में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा में किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचारी पार्टी। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बाबा श्याम के कीर्तन की ध्वनि भारत के साथ साथ अब दुबई में भी गूंजने लगी है। दाता कस्बे के दुबई प्रवासी सुनील खेतान ने बताया है कि दुबई में श्याम कीर्तन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्री श्याम रंगरसिया परिवार की ओर से आयोजित किया गया, जो श्री श्याम मंदिर खाटू श्याम जी कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान के सानिध्य में हुआ है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में गायक उमा लहरी समेत भारत से आए प्रसिद्ध गायकों ने अपनी प्रस्तुतियां भी दी है। श्याम कीर्तन में राजस्थानी प्रवासी सहित भारतीय सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े करीब 2000 लोग मौजूद रहे। कई लोगों का जमावड़ा देखने को मिला और ये तस्वीरें भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। श्याम रंगसरिया परिवार ने आयोजन किया है, जहां पर रंगारंग प्रस्तुति भी की गई, गायन किया गया और लोग थिरकते हुए नजर आए हैं। दुबई की में गूंजे बाबा श्याम के जयकारे और श्याम रंगसरिया परिवार ने यह आयोजन किया, जिसके बाद वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा और उसके बाद जयकारे लगे और गूंज हर तरफ श्याम बाबा की नजर आई। धौलपुर में शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग का शुभारंभ इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। यह लीग जुला फुटबॉल संघ और खालसा क्लब के संयुक्त तौर पर आयोजित कराई गई है, जिसमें मौजूद खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए नगर परिषद धौलपुर सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि विद्यार्थी के जीवन में खेल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी खेल में रुचि रखते हुए पूरे मन के साथ अपने पसंदीदा खेल को खेलना चाहिए। पहला मैच रीनी हॉस्पिटल और रामकेश परमार के बीच खेला गया, जो कि 1-1 गोल से बराबर रहा। दूसरा मैच चंबल स्पाइसी और जगदीश स्वराज के बीच खेला गया, जिसमें 1-0 से चंबल स्पाइसी की टीम विजय रही। और तीसरा मैच इकबाल फुटबॉल क्लब और खालसा फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें खालसा क्लब ने एक तरफा 5-0 से विजय हासिल की। नागौर के टियाबड़ी उपखंड में आचार्य श्री तुलसी तेरापंथ राजकीय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश वर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में कैंपों का आयोजन होना है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य फ्लैगशिप केंद्रीय पार्वती योजना को अंतिम छोर तक पहुंचाना है। श्रीगंगानगर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पोलियो अभियान की जिला स्तरीय शुरुआत हुई है और इसी कड़ी में जिला कलेक्टर अंशुदीप सिंह ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई है। राजकीय बालक विद्यालय नंबर 4 में पल्स पोलियो के कार्यक्रम में जिला नोडल अधिकारी और आरसीएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरा समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
राजस्थान के भरतपुर में तिब्बत और बौद्ध समाज के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा को आज ही के दिन नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इस ऐतिहासिक दिन को हर साल बड़ी धूमधाम से और नाच गानों के साथ मनाया जाता है। इस दिन तिब्बत के लोगों और बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए बड़ा ही खास है। इसी कड़ी में भरतपुर में दलाई लामा ऐतिहासिक दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ये जी हमारे धर्मगुरु दलाई लामा जी को आज के दिन नोबेल पीस प्राइज मेंटल परेशानी ऐसा बोलते हैं नोबेल शांति पुरस्कार आज के दिन मिले। उस दिन का आज हम एक फेस्टिवल की तरह एक उसको हम खुशी की तरह मनाते हैं। ये हर जगह लगभग जो दलाई लामा जी को जो मानते हैं वो हर जगह ऑल इंडिया के वर्ल्ड में मना रहे हैं आज के दिन। देखो इंडिया में देख के एक तो हमारे अपना दूसरा घर ही है ये, तो इस हिसाब से हमें अच्छा लग रहा है बहुत। हाँ जी, हमें पूरा परिवार है, कोई घर को छोड़े कोई यहाँ पर है, तो जो भी है सब मना रहे हैं आज मतलब। बढ़ेंगे आगे, खबर कोटा से है, जहां महावर नगर इलाके में स्थित मकान में बदमाश लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार अपने गांव गया हुआ था और इस दौरान चोरों ने मौका पाते ही मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर लिया, जिसमें 5 तोले का हार, 1-1 तोले के 2 चेन, 3 अंगूठियां और चांदी की पायलें शामिल थी। साथ ही आरोपी 20,000 रुपए नकदी, एप्पल और सैमसंग की 2 मोबाइल भी चुरा ले गए। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर ब्यावर से है, जहां 5 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार युवक को सेंट्रा थाने लाया गया है, जिसके बाद आईजी ने थाने में पहुंचकर थानाधिकारी से पूरी जानकारी ली। इस दौरान जयधारण के सीओ असीमा ने भी जानकारी हासिल करते हुए इस मामले में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही आईजी लता मनोज ने पुलिस अधीक्षक को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी भी तरह की कोई लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत भी दी। श्रीगंगानगर पंचायत समिति के उप प्रधान की हत्या करने की कोशिश वाले मामले में पुलिस ने आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मिली सूचना थी कि आरोपी चंडीगढ़ स्थित झुग्गी झोपड़ी में छिपा हुआ है और पुलिस ने बिना समय गंवाए सादा कपड़ों में वहां पहुंच गई और आरोपी को धर दबोच लिया। बता दें, आरोपी ने पंचायत समिति के उप प्रधान पर जीप चढ़ाकर हत्या करने का प्रयास किया था। खबर राजस्थान के चाकसू से है, जहां तेज रफ्तार सवारी जीप पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में जीप में सवार आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिनमें सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर हालत में 3 लोगों को जयपुर रेफर किया गया। उधर हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल पूरी घटना चाकसू कस्बे के झड़निया के पास की बताई जा रही है। खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां एक ही परिवार ने युवक पर उनको जाति सूचक शब्दों से संबोधित करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक अलवर में रहने वाली युवती की दोस्ती फेसबुक के जरिए गाजियाबाद के युवक से हो गई, जिसके बाद परिवारजनों ने गाजियाबाद जाकर शादी की बात की, लेकिन युवक द्वारा बताई गई जानकारियां झूठी पाने पर युवती के परिवार ने शादी तोड़ दी। जिसके बाद से ही युवक आए दिन उनके घर के बाहर आकर उनको परेशान करता रहा, साथ ही उनको जाति सूचक शब्दों से संबोधित करता रहा, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आगे की मामले की जांच में जुट गई है। एक परिवादिया ने इस आशय की रिपोर्ट दी कि उसका एक पुराना जानकार, जिसका नाम अजीत सिंह, जो गाजियाबाद जिले का रहने वाला है, उसके घर के बाहर आकर उनको जाति सूचक गालियाँ वगैरह दी है, उनको परेशान कर रहा है, जिस पर उसकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और मामला सही पाए जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया है, अजीत सिंह को, जो गाजियाबाद का जिले का रहने वाला है। खबर डूंगरपुर जिले के सावला थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने अवैध बजरी खनन मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घटनास्थल से 5 जेसीबी मशीन और 6 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। बता दें, मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी मशीनों को छोड़कर फरार हो गए और पुलिस ने उनकी मशीनों को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस ने इसकी सूचना खनन विभाग को दे दी है और आगे की कार्रवाई खनन विभाग के अधिकारी करेंगे।
दिनांक 10/12/23 को रात्रि को हमें सूचना मिली कि बेणेश्वर नदी के सोम और माही नदी के पेटे में अवैध बजरी का खनन हो रहा है, जिस पर मन एसआई आईसी थाना गोपाल चंद्र मय जाब्ता, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल विपिन कुमार, जयपाल सिंह, आशीष कुमार, हर्षवर्धन सिंह मय जाब्ता जीप के बेणेश्वर पहुँचे। वहाँ पुल के दोनों तरफ नदी के पेटे में जेसीबी और ट्रैक्टरों द्वारा बजरी का अवैध खनन हो रहा था। पुलिस जाब्ता को देखकर मौके पर ड्राइवर जेसीबी और ट्रैक्टर छोड़कर भाग गए थे, तो पुलिस जाब्ता व आसपास के लोगों की सहायता से 5 जेसीबी और 6 ट्रैक्टर डिटेन कर थाना में खड़े करवाए। अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय विभाग को। अजमेर के कृष्णजंग थाना क्षेत्र में अज्ञात परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मरने वाले युवक का नाम शुभम है, जो मजदूरी का काम करता था। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, जिसके कारणों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मृतक जी सर शुभम भाट, इसके पिताजी का नाम मुरलीचंद है, 20 साल उम्र है, शादीशुदा नहीं, हरिबो पदयानगर का रहने वाला है। उसके पिताजी ने बताया शराब पीने का भी था, सभी को बीमार था वो। उसने घर के अंदर ही ऊपर कमरे में जो पंखा है उस पर उंगली से फांसी लगाकर आप उसे देख लीजिए को लाए यहाँ तो बच्चे मर गए थे। अभी एक परिजन चाह रहे हैं भाई हम इसका पोस्टमार्टम, हम कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, हम इसमें कोई शख्स बनी है मौत में। क्या करता है? मजदूरी करता था, जैसे होटलों में रूम कराना, उधर जयपुर में समाज सेवी जितेंद्र शर्मा और आशा की नई किरण नामक संस्था गरीब बेटियों का विवाह कराकर समाज में एक नई मिसाल पेश कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने विद्याधर स्थित एक मंदिर में एक गरीब बेटी का विवाह पूरे धूमधाम के साथ कराया। पुरुष लोग जहां विवाह की व्यवस्था और बारातियों का स्वागत में लगे, तो महिलाओं ने शादी में होने वाली सारी रस्मों को निभाया। संस्था के सदस्यों ने शादी में उपहार, भोजन की व्यवस्था, सोने चांदी के जेवरात, नकदी सहित कई प्रकार से परिवार की आर्थिक मदद भी की। किरण संस्था द्वारा एक बच्ची की शादी कराने का संकल्प लिया है, जो कि राधे कृष्ण के मंदिर में विद्याधर नगर में है एक मंदिर, उसमें शादी करवाए जाने का वो लिया है। तो वो सब लोगों ने मिलके, जितने भी संस्था के लोग हैं उन लोगों ने सहयोग किया और बढ़ चढ़ के भाग लिया। और बच्ची को उस बच्ची को ऐसा नहीं लगे कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, और जो कि उस बच्ची को सबने सहयोग करके उस बच्ची की शादी करवाने का संकल्प लिया है। उसकी मम्मी को काफ़ी सालों से जानती हूँ और वो घर घर में झाड़ू पोछा करती है, और वो उसने कहा कि मेरी बच्ची की शादी करवानी है, तो मैंने कहा कि हाँ मैं करवा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैं करवा दूँगी, आराम से शादी करवाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। देश भर में पोलियो बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पल्स पोलियो अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में टोंक जिले में 1337 बूथों पर पता चले 77 बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। घर घर दवा पिलाने के लिए 1772 टीमें बनाई गई। इनमें से 27 ट्रांजिट टीम, 11 मोबाइल टीम और 199 सुपरवाइजर की टीमों को लगाया गया है। जिले भर में 2,27,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उधर कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के डीसीएम इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक दोस्त ने अपनी ही दोस्त की जान ले ली। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घर से बुलाकर युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजन शव को मोर्चरी के बाहर रखकर जमकर प्रदर्शन कर रही है और 50 लाख मुआवजे और एक सरकारी नौकरी देने की मांग कर रही है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। तो ये हुआ था सर कि उसका दोस्त था, मैं उसका भाई हूँ, मेरे सामने वो आया, उसका दोस्त उसको बुला के ले गया, वो खाना खा रहा था, उसका भी नाम वो था राहुल डांगा, तो वो बुला के ले गया था उसको और उसने बोला कि चल वहाँ तक चलते हैं। तो उसके बाद में हमारे जाने के बाद में वो इस हालत में मिला था, मैं
गला वाला कट रहा था उसका, और चाकू वाकू के निशान। वो एमबीएस लेके गए थे। हाँ, मृत्यु घोषित कर दिया। गरीब परिवार सर घर की स्थिति यही है कि क्या हुआ? कल रात को 10:30 बजे करीब राहुल उर्फ डोंगा नाम का एक व्यक्ति, उसका राहुल डांगा, उस व्यक्ति ने घर पे आकर राहुल से बोला, राहुल मृतक भी राहुल ही है। अच्छा। राहुल से बोला, राहुल भाई वहाँ चलते हैं कंसुआ तक। कंसुआ जाने के बाद में वहाँ कुछ बदमाश उनको दिखे। बदमाश दिखने के बाद में राहुल से बोला गया, तो राहुल भगने लगा, तो उसको पीछे से चाकू से देकर नीचे गिरा दिया। जब वो उनके समक्ष उसके बस में नहीं आया, तो उसका 4-5 लोगों ने गला रेत कर, गला काट कर नाले में फेंक दिया। राहुल के पिताजी का नाम जगदीश जी है। वो बहुत गरीब परिवार से हैं। ये इंदिरा गांधी नगर डीसीएम पुराने चौहान नर्सिंग होम के पास रहते हैं। हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि ये गरीब परिवार का बच्चा है, इसके घर में किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है। हम चाहते हैं प्रशासन इनको 50 लाख। उद्योगनगर थाना इलाका की घटना है। रात को 11:30 बजे राहुल वाल्मीकि नाम का युवक था, 25 साल का। इसकी वहीं रहने वाले 2 लड़कों ने गला रेत के इसकी हत्या कर दी। और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो दोनों लड़के हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक के खिलाफ 5 मुकदमे हैं, एक के खिलाफ 2 मुकदमे हैं। जो मेन अक्यूज्ड है उसका नाम सुनील उर्फ बाबू है, जाति पंचाल। और दूसरा जो लड़का है उसके साथ में करिया उर्फ वीरेंद्र है, वो भी 25 साल का है। इनका रंजिश का मोटिव जो सामने आया अभी तक, मार्च 2023 में जो मृतक है इसने अभी जो आरोपी है वीरेंद्र उर्फ करिया, इसके साथ मारपीट की थी। सिंपल मारपीट की थी, सिर में चोटें आई थी, जिसमें इसका चालान कर रखा है। कोर्ट में पुलिस ने उस समय चालान पेश कर दिया था। उसी बात को लेकर के इनकी रंजिश चली आ रही थी, जिसको रात को कल शाम को वापस ये मृतक आरोपी के पास गया, बाबू के पास, गाली गलौज करके आया। उस बात को लेकर तात्कालिक कारण ये था, उसको गला रेत की हत्या कर दी। न्यूज़ रूम लाइव की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।